अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम पहले लेक्चर का पहला लैब करेंगे। लैब नंबर 1 एमएस वर्ड होम टैब। ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब है कि इस लैब के आखिर में आप लोग इसके एबल होंगे कि आप आइडेंटिफाई ऑल टूल्स अवेलेबल इन द होम टैब ऑफ एमएस वर्ड। एमएस वर्ड के होम टैब में जितने भी टूल्स आपके पास अवेलेबल है उनको आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। यूज द क्लिपबोर्ड टूल्स। क्लिपबोर्ड टूल्स को आप यूज करेंगे। फॉर्मेट टेक्स्ट यूजिंग द फॉन्ट ग्रुप। आप फॉन्ट ग्रुप में जितनी भी फॉर्मेटिंग होती है टेक्स्ट की उसको सीख जाएंगे। अरेंज टेक्स्ट यूजिंग द पैराग्राफ ग्रुप। आप टेक्स्ट को अरेंजमेंट सीखेंगे पैराग्राफ ग्रुप को यूज करके। अप्लाई बिल्ट इन स्टाइल्स टू हेडिंग एंड टेक्स्ट। आप स्टाइल्स की जो ग्रुप है उसको यूज करना सीख जाओगे। यूज फाइंड एंड रिप्लेस टू एडिट अ डॉक्यूमेंट क्विकली। आप किसी डॉक्यूमेंट को एडिट बहुत तेज एडिट करना सीख जाओगे फाइंड एंड रिप्लेस के टूल यूज करके। इस लैब के करने के लिए आपके पास जो इक्विपमेंट या सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर और लैपटॉप विद विंडो और मैक ओएस इंस्टॉल। आपके पास एक कंप्यूटर या लैपटॉप होगा और उसमें विंडो या मैक ओएस इंस्टॉल हो। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपके पास होनी चाहिए, वो 2016-19 हो या माइक्रोसॉफ्ट 365 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। माउस एंड कीबोर्ड आपके पास होनी चाहिए। फिर इसी लैब का हमारे पास थ्योरी है। द होम टैब इज द फर्स्ट एंड मोस्ट यूज्ड टैब इन द एमएस वर्ड। जैसे कि हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि होम टैब जो है ना वो सबसे पहला और सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला टैब है। इट ओपन्स बाय डिफॉल्ट व्हेन वर्ड इज स्टार्टेड। ये बाय डिफॉल्ट आप जब एमएस वर्ड को ओपन करोगे तो ये होम टैब पर बाय डिफॉल्ट ओपन होता है। It contains the tool people use most often while typing and formatting a document. इसमें वो सब टूल्स होते हैं जो कि लोग अपने डॉक्यूमेंट को एडिट करते हैं और उसमें यूज करते हैं। The home tab is divided into 5 groups shown left right on the ribbon. ये आपके पास इस सेक्शन को कहा जाता है रिबन। और यहाँ पर राइट टू लेफ्ट जो कंटेंट होता है ये आपके पास ग्रुप है। क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप एंड स्टाइल ग्रुप। तो क्लिपबोर्ड क्या है? क्लिपबोर्ड जो है ना आपके पास यूज होता है कटिंग, कॉपिंग एंड पेस्टिंग टेक्स्ट के लिए। फॉन्ट ग्रुप यूज होता है फॉर चेंजिंग हाउ लेटर्स लुक्स, कि आपके पास आपके लेटर्स, आपके जो टेक्स्ट है वो कैसे दिखाई दे। साइज, उसमें आपके पास साइज आता है, कलर, स्टाइल्स, ये कुछ। फिर आपके पास आता है पैराग्राफ ग्रुप। इस ग्रुप को पैराग्राफ ग्रुप कहा जाता है, जो कि हमने पहले लेक्चर में भी आप लोगों को बताया। ये किस चीज के लिए होता है? ये आपकी पैराग्राफ या लाइंस को अरेंजमेंट के लिए यूज होता है। आप अपनी पैराग्राफ या लाइंस को किस तरीके से अरेंज करते हो अपनी पेज के ऊपर, तो वो तो ये पैराग्राफ ग्रुप जो है ना वो उसके लिए यूज होता है। फिर आपके पास आता है स्टाइल्स। स्टाइल्स भी एक ग्रुप है जो कि यूज होता है आपके पास स्टाइलिंग के लिए। आप अपनी पैराग्राफ को या डॉक्यूमेंट को फ्री फॉर्मेटेड टेम्पलेट जो है ना यूज करते हो इसके लिए। फिर आपके पास आता है एडिटिंग ग्रुप। एडिटिंग ग्रुप जो है ना ये आपके पास एडिटिंग ग्रुप है। इसमें आता है फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट का टूल्स, जो कि आप अपनी टेक्स्ट को या फिर आप अपनी डॉक्यूमेंट में किसी वर्ड को फाइंड करने या रिप्लेस करने या सेलेक्ट करने के लिए यूज होता है। अब हम टूल बाय टूल एक्सप्लेनेशन करेंगे। एक एक टूल का हम एक्सप्लेनेशन करेंगे कि वो किस चीज के लिए यूज होता है और कैसे यूज होता है। पहले हमारे पास आता है ग्रुप में, ग्रुप है क्लिपबोर्ड और उसमें टूल है कट। ये जो क्लिपबोर्ड ग्रुप में आपको सीजर जैसा आइकन दिखाई दे रहा है, इसको कट टूल कहा जाता है। ये बेसिकली क्या करता है? आपके पास रिमूव सेलेक्टेड टेक्स्ट एंड पुट इट इनटू मेमोरी सो यू कैन पेस्ट इट समवेयर एल्स। जब आप किसी सेलेक्टेड टेक्स्ट को कट करोगे तो वो उसी जगह से क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा और वो इस एमएस वर्ड की मेमोरी में सेव हो जाएगा। फिर आप उसको कहीं और पे क्या कर सकते हो? पेस्ट कर सकते हो। तो इसी क्लिपबोर्ड में हमारे पास कॉपी का टूल है। ये जो पेज जैसा आइकन है इसको कॉपी कहा जाता है। ये क्या करता है? ये आपकी सेलेक्टेड टेक्स्ट को डुप्लीकेट बनाकर किसी और जगह क्या करता है? उसकी फुट कॉपी, यानी उसकी डुप्लीकेट बनाकर उधर पेस्ट कर देता है। फिर आपके पास आता है क्लिपबोर्ड ग्रुप में एक और टूल है पेस्ट।
जो कि यहाँ पर ये जो बड़ा वाला आइकन है इसको कहा जाता है पेस्ट। ये क्या करता है, ये प्लेसेस द कट और कॉपी टेक्स्ट एट द कर्सर पोजीशन। अगर आपने किसी टेक्स्ट को कॉपी किया हुआ है या कट किया हुआ है तो आप का कर्सर, इसको कहा जाता है कर्सर। ये आप देख रहे हो, अगर आपने कोई भी टेक्स्ट को कॉपी या फिर इमेज कुछ भी आपने कॉपी या कट किया हुआ हो और आप इधर उसको पेस्ट करते हो तो पेस्ट आपको जगह देता है उस कॉपी और कट चीज के लिए। तो फिर ग्रुप हमारे पास आता है क्लिपबोर्ड और उसमें आपके पास आता है टूल फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्लिपबोर्ड ग्रुप में फॉर्मेट पेंटर, ये ब्रश वाला आइकन जो है ना उसको कहा जाता है फॉर्मेट पेंटर। ये बेसिकली क्या करता है, ये आपकी फॉर्मेटिंग को कॉपी करता है। अगर आपने किसी भी जगह आपने किसी टेक्स्ट पर कोई फॉन्ट यूज किया हो, कलर, साइज, जो भी फॉर्मेटिंग किया हुआ हो और उसी फॉर्मेटिंग को आप किसी दूसरे टेक्स्ट पर भी अप्लाई करना चाहते हो तो फिर आप उसको फॉर्मेट पेंटर के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, आपने एग्जाम्पल के तौर पर आपने किसी चीज को कलर दिया हुआ है, उसकी फॉर्मेटिंग की हुई है, तो आपने सिंपली क्या करना है, उसी को सेलेक्ट करना है, फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन ऑन करें और फिर उसको किसी और जगह क्या करें, पेस्ट करें, किसी और टेक्स्ट पर क्या करें, अप्लाई करें। फिर हमारे पास आता है ग्रुप फॉन्ट और उसमें टूल है फॉन्ट नेम। ये है, इसमें क्या है, इसमें बेसिकली आपके पास बहुत सारे फॉन्ट्स होते हैं या फिर आप किसी फॉन्ट के नाम इधर सर्च करो उसको अप्लाई कर सकते हो। फॉन्ट नेम में आपके फॉन्ट्स आते हैं, मतलब आपके लेटर्स के स्टाइल चेंज करता है ये। ठीक है, फिर हमारे पास फॉन्ट ग्रुप में आपके पास फॉन्ट साइज का आइकन है। इधर ये जो नंबरिंग होते हैं ये आपके पास फॉन्ट साइज होते हैं। बेसिकली आप अपने फॉन्ट को इस्तेमाल कर सकते हो या इंक्रीज कर सकते हो या डिक्रीज कर सकते हो। तो फिर आपके पास इसी फॉन्ट ग्रुप में आता है फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। फॉन्ट साइज क्या करता है वो तो मैंने बताया, आप अपनी टेक्स्ट को बिगर कर सकते हो या स्मॉलर कर सकते हो। बोल्ड, आप अपनी टेक्स्ट को, किसी टेक्स्ट को आप सेलेक्ट करो फिर उस पर बोल्ड अप्लाई करो तो क्या होता है, आपके पास आपकी जो टेक्स्ट होती है वो बोल्ड हो जाती है, मोटा हो जाती है और वो डार्कर हो जाती है। एटलिक क्या करता है, एटलिक आपकी टेक्स्ट को थोड़ा स्लैंट कर देता है। ठीक है, फिर आपके पास ग्रुप है, फॉन्ट ग्रुप है, उसमें टूल है अंडरलाइन। ये जो ये आइकन आप देख रहे हो ना, इसको अंडरलाइन कहा जाता है। ये क्या करता है, ये आपकी टेक्स्ट के नीचे एक लाइन ड्रॉ कर देता है। फिर हमारे पास आता है फॉन्ट स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू क्या है, ये आप जब किसी टेक्स्ट पर अप्लाई करते हो, ये स्ट्राइक थ्रू ये है, ये उसी टेक्स्ट या लेटर्स के ऊपर के मिड में एक लाइन ड्रॉ कर देता है, जिसका बेसिकली मतलब ये दिखाता है कि ये टेक्स्ट जो है ना ये रिमूव हुआ है। फिर आपके पास इसी फॉन्ट ग्रुप में सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का ऑप्शन है। ये आप दिखाई दे रहे हो, ये एक्स जो नीचे टू लिखा हुआ है और दूसरा भी एक, ये इसको कहता है सबस्क्रिप्ट और ये दूसरे वाले को कहा जाता है सुपरस्क्रिप्ट। इसका क्या काम है, ये सबस्क्रिप्ट जो है ना ये आपकी टेक्स्ट को श्रिंक कर देता है और फिर उसी श्रिंक कर देता है ये, और उसी जिस पर आप ये सबस्क्रिप्ट अप्लाई करें उसको छोटा कर देता है और आपकी लेटर्स के नीचे लिख देता है। जैसा आपने देखा होगा केमिस्ट्री में H2O, ये 2 जो है ना ये नीचे छोटा लिखा होता है, इसको उसने क्या किया हुआ है, उसको सबस्क्रिप्ट के जरिए से के थ्रू उन लोगों ने इस 2 को छोटा किया होता है। और सुपरस्क्रिप्ट फिर क्या है, सुपरस्क्रिप्ट बेसिकली आपके पास मैथमेटिक्स में ज्यादा यूज होता है, जिसको आप किसी चीज के पावर को लिखते हो तो उसको सुपरस्क्रिप्ट करते हो। ये भी आपकी टेक्स्ट को श्रिंक कर देता है, छोटा कर देता है और उसको लेटर्स के ऊपर लिख देता है। ठीक है, तो फिर इसी फॉन्ट ग्रुप में आपके पास टेक्स्ट इफेक्ट का टूल है, इसको कहा जाता है टेक्स्ट इफेक्ट टूल। ये जो कलर जैसा आइकन आपको दिखाई देता है, इसका क्या काम है, ये बेसिकली आप के टेक्स्ट में स्टाइल्स ऐड करता है, शेडो ऐड करता है, ग्लो और आउटलाइन कर देता है आपके टेक्स्ट को। फिर हमारे पास आता है इसी फॉन्ट ग्रुप में आपके पास टूल है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। ये आइकन जो है ना बेसिकली जब आप अपनी स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी में किसी बुक में आप किसी चीज को हाईलाइट कर देते हो हाईलाइटर के थ्रू, सेम वही काम इधर भी करता है। या आपकी टेक्स्ट को हाईलाइट कर देता है, किसी इंपॉर्टेंट लाइन को, फ्रेज को या
लेटर को हाईलाइट कर देता है। फिर इसी फॉन्ट ग्रुप में फॉन्ट कलर होते हैं, ये इस आइकन को फॉन्ट कलर कहा जाता है। ये क्या करता है, ये बेसिकली बस आपकी फॉन्ट को की कलर जो है ना वो चेंज करता है। फिर इसी फॉन्ट ग्रुप में चेंज केस आइकन है, इसको चेंज केस आइकन कहा जाता है। ये क्या करता है, ये आपकी फ्रेज को या आपके डॉक्यूमेंट में लेटर्स सेंटेंस को क्या कर देता है, या उसकी केस को चेंज कर देता है। मतलब आप सब लेटर्स कैपिटल लेटर में लिखते हो, स्मॉल लेटर्स में लिखते हो, या फिर उस लेटर्स की पहले उस पहले वर्ड्स को क्या कर देता है, कैपिटल कर देता है। फिर हमारे पास फॉन्ट, इसी फॉन्ट ग्रुप में क्लियर फॉर्मेटिंग का आइकन है। ये क्या कर देता है, ये बेसिकली आप अपने डॉक्यूमेंट में अपने टेक्स्ट के ऊपर जितनी भी फॉर्मेटिंग आपने किया होता है, मतलब उसको बोल्ड किया होता है, उसको कलर दिया होता है या हाईलाइट किया हुआ है, तो आप क्लियर फॉर्मेटिंग में उन सबको वापस अपने डिफॉल्ट ऑप्शन पे ला सकते हो। मतलब आप अपनी फॉर्मेटिंग, तमाम फॉर्मेटिंग को क्या कर देते हो, रिमूव कर देते हो। फिर ये फॉन्ट ग्रुप तो हो गया। फिर हमारे पास आता है पैराग्राफ। पैराग्राफ ग्रुप में बुलेट्स का आइकन है, ये पहला वाला, इसको बुलेट्स कहा जाता है। ये क्या करता है, ये आपकी पैराग्राफ में अगर आपके पास एक लिस्ट है, वो हर लाइन से पहले एक बुलेट्स लगाते हैं। बुलेट्स आपके पास एक सर्कल टाइप की डॉट होती है या फिर स्क्वायर टाइप की होती है, आप उसको लगा सकते हो। ये बेसिकली उधर इम्पोर्टेंट होता है जब जब आपके पास नंबरिंग इम्पोर्टेंट ना हो, तब आप बुलेट्स लगाते हो। ये दूसरा पैराग्राफ में नंबरिंग, ये दूसरा ऑप्शन, ये भी सेम बुलेट्स का काम करता है। बस फर्क इतना है कि जब आप नंबरिंग लगाते हो तो इसका मतलब आपके पास नंबरिंग जो है ना इम्पोर्टेंट समझा जाता है। फिर आपके पास पैराग्राफ ग्रुप में मल्टी लेवल लिस्ट ये है। ये क्या काम करता है, ये बेसिकली आप एक मेन लिस्ट के सब पॉइंट्स बनाते हो, तो उधर आप क्या यूज करते हो, मल्टी लेवल लिस्ट। फिर इसी पैराग्राफ में डिक्रीज इंक्रीज इंटेंट का एक टूल है। ये दोनों, ये पहला वाला डिक्रीज इंटेंट है और दूसरा वाला इंक्रीज इंटेंट है। ये क्या करता है, ये आप अपनी डॉक्यूमेंट में या किसी एक लाइन को या पूरे पैराग्राफ को इंडेंटेशन करते हो, या उसको राइट से इंडेंट करते हो या लेफ्ट से इंडेंट करते हो। फिर इसी पैराग्राफ ग्रुप में आपके पास सॉर्ट का ऑप्शन है। ये क्या करता है, ये आपकी लिस्ट को अरेंज कर देता है अल्फाबेटिकल या न्यूमेरिकल ऑर्डर में। फिर आपके पास पैराग्राफ ग्रुप में अलाइन का ऑप्शन है, अलाइन लेफ्ट, अलाइन राइट या अलाइन सेंटर। इसका क्या काम है, ये आपकी टेक्स्ट को लिफ्ट अलाइनमेंट देता है, मूव करता है, सेंटर में मूव कर देता है या राइट में मूव करता है। ये अक्सर टाइटल में यूज होता है। आप टाइटल को लिफ्ट में लिखते हो, सेंटर में लिखते हो या राइट में लिखते हो, तो उधर आप ये अलाइनमेंट यूज कर सकते हो। पैराग्राफ ग्रुप में जस्टिफाई का टूल बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट को एडिट करने में बहुत ज्यादा यूज होता है। इसका क्या काम है, ये आप जब एक पैराग्राफ लिखते हो तो उस पे जस्टिफाई को क्लिक करो, तो अप्लाई करो। ये क्या करता है, ये आपकी टेक्स्ट की जो स्टार्टिंग पॉइंट होती है, आपकी लाइन की स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट क्या होती है, सेम होती है। मतलब सब पैराग्राफ की स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट क्या होती है, सेम होती है। इसी पैराग्राफ ग्रुप में आपके पास लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग का टूल है। ये इसको कहा जाता है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। इसमें आप अपनी डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ के बीच या लाइन के बीच स्पेसिंग को कर सकते हो, या स्पेस को ज्यादा आप स्पेस को ज्यादा करते हो या कम करते हो, तो उसके लिए ये यूज होता है। फिर आपके पास इसी पैराग्राफ ग्रुप में शेडिंग का ऑप्शन है। ये क्या करता है, ये शेडिंग जो है ना, आप अपनी टेक्स्ट के बैकग्राउंड में कोई भी कलर या शेड डाल सकते हो।
फिर आपके पास पैराग्राफ, इसी पैराग्राफ ग्रुप में आपके पास बॉर्डर का आइकन। ये क्या करता है, ये बेसिकली आप इसके थ्रू एक अपने डॉक्यूमेंट में एक टेबल भी बना सकते हो, अपनी पैराग्राफ या लाइंस को बॉर्डर में बंद कर सकते हो, या पूरे पेज को आप बॉर्डर दे सकते हो। फिर आपके पास आता है स्टाइल्स। ये क्या करता है, ये बेसिकली इसमें स्टाइल में आपके पास इस स्टाइल में आपके पास प्री फॉर्मेटेड टेम्पलेट्स होते हैं, आप उसको यूज करते हो। एग्जांपल ये एडिंग 1, एडिंग 2, एडिंग 3। आप जब एडिंग 1 लगाते हो तो एडिंग 2 आपके साथ आ जाता है, एडिंग 2 लगाते हो, एडिंग 3। आप जो भी टेम्पलेट यूज करते हो उस पर क्लिक करो, और वो खुद ब खुद आपके साथ उसी की फॉर्मेटिंग हो जाएगी। ठीक है। फिर आपके पास आता है एडिटिंग ग्रुप। ये आपके पास एडिटिंग ग्रुप है, इसमें आपके पास फाइंड का ऑप्शन होता है। ये क्या करता है, सर्च द डॉक्यूमेंट फॉर अ स्पेसिफिक वर्ड और फ्रेज। ये आपके डॉक्यूमेंट को सर्च कर देता है किसी एक वर्ड्स या फ्रेज के लिए। ठीक है। दूसरा इसमें टूल है रिप्लेस। रिप्लेस का भी काम यही है कि आप किसी वर्ड को सर्च कर देता हो, उसी वर्ड को किसी और वर्ड से रिप्लेस कर देते हो, तो सिंपली आपने रिप्लेस वाला टूल यूज करना है। फिर आपके पास आता है एडिटिंग ग्रुप में सेलेक्ट का ऑप्शन। ये भी क्या करता है, आपके डॉक्यूमेंट में सर्च करता है किसी स्पेसिफिक फ्रेज या वर्ड्स के लिए, और फिर उसी को सेलेक्ट कर देता है। ये हमारे पास हो गई थ्योरी। और अब हमारे पास है लैब टास्क। अब हम करेंगे लैब टास्क। कैसे करेंगे, स्टेप 1 है आपके पास, टाइप द फॉलोइंग पैराग्राफ इन अ न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट। कह रहा है कि आप अपने इस टेक्स्ट को, इस पैराग्राफ को किसी न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट में क्या करो, टाइप करो। तो हम इसको किसी कंट्रोल पर सी, इसको हम करते हैं किसी दूसरे न्यू डॉक्यूमेंट में, इसमें हम पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट कर दिया। फिर हम इसको अब क्या करेंगे, स्टेप 2 क्या है, परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क ऑन द पैराग्राफ। कह रहा है कि फॉलोइंग टास्क परफॉर्म करें। सेलेक्ट द वर्ड माइक्रोसॉफ्ट, कट इट, देन पास्ट इट बैक इन द सेम प्लेस। कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट का जो लफ्ज है इसको कट करे और फिर उसी जगह वापस इसको पेस्ट करे। तो मैं आता हूँ इधर, माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड है, मैं इसको कट कर देता हूँ। इधर कट के ऑप्शन से सीजर का आइकन जो है इसको कट कर, ये यहाँ से क्या हुआ, रिमूव। अब जहाँ पर कर्सर है मैं वापस इसी को इधर ही पेस्ट कर देता हूँ। मैं क्या करूंगा, ये पेस्ट का ऑप्शन, ये देखो ये पेस्ट होगी। तो दूसरा टास्क है हमारे पास, क्लिपबोर्ड का टास्क है, कॉपी द वर्ड एंड पेस्ट इट एट द एंड ऑफ द पैराग्राफ इन ब्रैकेट्स। कह रहा है कि ये जो वर्ड्स का जो लफ्ज है इसको यहाँ से कॉपी करें, फिर उसी को पैराग्राफ के एंड में पेस्ट करें, ब्रैकेट्स में बंद करें। तो सिंपली आपने इधर आना है, वर्ड्स को, ये वर्ड्स के जो है ना इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, ये कॉपी का आइकन है, और उसको लास्ट में पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट का ऑप्शन, और उसमें को ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट प्लस ओ, शिफ्ट प्लस 9। देखो ये दूसरा टास्क भी हो गया हमारे पास। फिर हम आता है तीसरे टास्क को, यूज फॉर्मेट पेंटर टू कॉपी द फॉर्मेट ऑफ वन बोल्ड वर्ड ऑन टू अनदर वर्ड। क्या कह रहा है कि आप किसी एक वर्ड जो है ना, किसी एक ऐसा वर्ड की फॉर्मेटिंग कॉपी करो। अब देखो मैं इस वर्ड पर क्या कर देता हूँ, फॉर्मेटिंग बोल्ड कर देता हूँ, उसको हाईलाइट कर देता हूँ, फिर इसकी फॉर्मेटिंग में कॉपी कर देता हूँ। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, उस ये फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक कर देता हूँ, और इसी को इधर
कॉपी कर देना। अब ये मैंने क्या किया, मैंने फॉर्मेटिंग को कॉपी कर दिया। ठीक है, तो ये फॉर्मेट प्रिंटर का क्या काम था वो भी आप लोगों ने देख लिया। फिर मैं आता हूँ एक फॉन्ट ग्रुप की टास्क में। फॉन्ट ग्रुप टास्क क्या कह रहा है, चेंज द फॉन्ट ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस टू टाइम्स न्यू रोमन, साइज उसकी करो 16। तो कैसे करेंगे, आपने आना है कि पहले लाइन को सेलेक्ट करना है, पहले सेलेक्ट किया उसको टाइम्स, ये पहले से टाइम्स न्यू रोमन है। अगर टाइम्स न्यू रोमन नहीं था तो इधर आकर आपने टाइम्स न्यू रोमन पे क्लिक करना है और फिर उसको साइज को 16 करना है इधर। ये भी हो गया हमारे पास। एक और टास्क कहते हैं, मेक द वर्ड पावरफुल बोल्ड। ये पावरफुल का पैराग्राफ में पावरफुल वर्ड जो है ना उसको बोल्ड करें। कैसे करेंगे, पावरफुल, पहले इसको पावरफुल कीवर्ड देखेंगे कहाँ पर है पावरफुल, हमको दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, एडिटिंग पे आएंगे, फाइंड करेंगे, इधर सर्च करेंगे POWER पावरफुल। सर्च क्या, इन लोगों ने हमें हाईलाइट करके बताया कि ये है पावरफुल वर्ड। तो इसको करेंगे, क्या करेंगे इसका क्या कह रहा था उधर, बोल्ड करें। तो इधर भी आप बोल्ड कर सकते हो। अगर इधर बोल्ड नहीं करते हो तो सिंपली आ जाओ फॉन्ट ग्रुप में, ये बी का आइकन है, इस पर क्लिक करो, ये आपके पास क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। ये भी हमने देख लिया। फिर हमारे पास एक और टास्क है कि कह रहा है कि मेक द वर्ड प्रोफेशनल एटलिक। ये जो प्रोफेशनल का वर्ड है उसको क्या करें, एटलिक करें। ये जो हमारे पास पैराग्राफ है ये पहले से एटलिक में है। ठीक है, पहले हम इसकी एटलिक खत्म कर देते हैं। आप प्रोफेशनल जो है ना इसको मैं क्या कर देता हूँ, एटलिक कर देता हूँ। आप फॉन्ट ग्रुप में आई के आइकन पे क्लिक करें, ये क्या हो जाएगा, एटलिक हो जाएगा। फिर हमारे पास क्या है, एक और टास्क है, अंडरलाइन द वर्ड बिजनेस। ये बिजनेस का जो वर्ड है उसको अंडरलाइन करें। कैसे करेंगे, हम ये बिजनेस का वर्ड सेलेक्ट करें, उसको ये अंडरलाइन का आइकन है उस पर क्लिक करें, ये क्या हो जाएगा, अंडरलाइन हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास एक और टास्क है, क्या है, अप्लाई स्ट्राइक थ्रू टू द फर्स्ट इजी। ये इजी का वर्ड है, इस पे आप क्या यूज करो, स्ट्राइक थ्रू अप्लाई करो। इजी किधर है, इजी, ठीक है, ये ईज का ऑप्शन है, इसको कर देते हैं। इस पे मैं क्या कर देता हूँ, स्ट्राइक थ्रू अप्लाई कर देता हूँ, ये ठीक है। ये स्ट्राइक स्ट्राइक थ्रू हो गया। स्ट्राइक थ्रू का मतलब कि ये वर्ड जो है ना ये रिमूव हुआ है। ठीक है, फिर हम आता है टाइप फोर्थ एंड अप्लाई सब सुपरस्क्रिप्ट टू TH। फिर 10th टास्क क्या है, टाइप H2O एंड अप्लाई सब स्क्रिप्ट टू टू। ठीक है, कह रहा है कि आप टाइप करो 4TH 4TH, इसको लिखो। फिर क्या करो, ये TH जो है ना इसको सब्सक्रिप्ट करो। तो आपने इसको सेलेक्ट करना है, फिर सब्सक्रिप्ट करना है, सुपर स्क्रिप्ट करना है, ये क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, H2O लिखेंगे, H2O। अब हम टू पे क्या करेंगे, सब्सक्रिप्ट सब्सक्रिप्ट अप्लाई करेंगे। ये टू को सेलेक्ट किया, इधर से सब्सक्रिप्ट को क्लिक करें, ये आपके पास हो जाएगा सब्सक्रिप्ट। ये भी हो गया। अब हम आते हैं एक और टास्क के लिए। 11 टास्क है, अप्लाई अ टेक्स्ट इफेक्ट शेडो और ग्लो टू द वर्ड वर्ड। कह रहा है कि वर्ड, इस वर्ड को आप इफेक्ट डालो। इफेक्ट के आइकन पे आ जाओ, इस पे क्या करो, शेडो करो, किसी शेडो में कर देता हूँ, ये कर देता हूँ और उसको ग्लो कर देता हूँ। फिर वापस इधर आता हूँ, इसको ग्लो कर देता हूँ, ग्लो। ठीक है, ये
ठीक है, ये हो गया ग्लो आपके साथ। ये टेक्स्ट इफेक्ट का भी ये काम। फिर हमारे पास आता है हाईलाइट द वर्ड रिपोर्ट्स इन येलो। कह रहा है कि येलो का वर्ड जो है ना उसको हाईलाइट करो। येलो 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 कौन सी वर्ड को, इस वर्ड को मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये हाईलाइट के आइकन पे ये हो गया हाईलाइट। इसमें आप और कलर से भी हाईलाइट कर सकते हो, ग्रीन से, ठीक है। जो भी कलर आपको पसंद हो उससे आप इसको हाईलाइट कर सकते हो। फिर हमारे पास एक और टास्क है, चेंज द फॉन्ट कलर ऑफ रिज्यूम टू ब्लू। ये रिज्यूम वर्ड जो है ना इसके फॉन्ट कलर हम चेंज करेंगे। रिज्यूम ये है, पहले हम इसको रिज्यूम का वर्ड है, इसको क्या करते हैं हम, क्या कह रहा था कि इसके फॉन्ट कलर चेंज करो। फॉन्ट कलर में आते हैं, ये फॉन्ट कलर है, इसको कौन सी कलर इसमें डालनी है, इधर से आपने सेलेक्ट करना है, हम ब्लू करेंगे। ठीक है, ये भी हो गया। फिर हमारे पास एक और टास्क है, यूज चेंज केस टू मेक लेटर्स अपर केस देन सेंटेंस केस। पहले क्या करो, हमारे पास एक सेंटेंस है, प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। ठीक है, इसको सेलेक्ट कर देता हूँ, फिर इसको उसकी केस चेंज कर देता हूँ अपर केस में। अपर केस आपके सेंटेंस देखो सब वर्ड जो है ना कैपिटल लेटर में हो गए। फिर मैं वापस इसकी केस चेंज कर देता हूँ सेंटेंस केस में, तो ये देखो वापस हो गया। ठीक है, तो एक और टास्क पे हम आते हैं, सेलेक्ट द होल पैराग्राफ एंड यूज क्लियर फॉर्मेटिंग टू रिसेट इट। अब ये एक इम्पोर्टेंट है, अब जितनी भी फॉर्मेटिंग मैंने की है मैं चाहता हूँ कि इस सब को वापस क्या करो, रिमूव करो। ठीक है, तो सब पैराग्राफ को सिलेक्ट करो और आ जाओ ये क्लियर फॉर्मेटिंग पे। ये क्या कर देता है, आपकी जो जितनी भी फॉर्मेटिंग आपने किया होता है उसको क्या किया है उसने, उसको सबको खत्म किया, इन सबको खत्म किया। ठीक है, वापस इसको बड़ा कर देता हूँ, इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज। ठीक है, फिर हम आता है, फिर मैं आता हूँ, ये आपके पास फोन ग्रुप तो खत्म हो गया। ठीक है, सब का सब हो गया। फिर पैराग्राफ ग्रुप में मैं आता हूँ, पैराग्राफ ग्रुप में 16 नंबर पे क्या कह रहा है, सेंटर अलाइन द फर्स्ट सेंटेंस। पहले सेंटेंस को सेंटर अलाइन करो। अ, मैं आता हूँ फर्स्ट सेंटेंस को, ये आपके पास फर्स्ट सेंटेंस, उसको सेंटर अलाइनमेंट देता हूँ। ये देखो सेंटर अलाइनमेंट, ये वो अब हो गई सेंटर अलाइनमेंट। देखो राइट से इसके अरेंजमेंट सही नहीं है, लेफ्ट से सही नहीं है, मतलब ये सेंटर, ये टेक्स्ट जो है ना मेरा ये सब सेंटर में हो गया। ठीक है, फिर मैं आता हूँ राइट अलाइनमेंट टू द लास्ट सेंटेंस के, लास्ट सेंटेंस को राइट अलाइनमेंट टू दो। ये जो लास्ट सेंटेंस है किधर है, प्रैक्टिस में समय परफेक्ट, इसको राइट अलाइनमेंट देता हूँ। ठीक है, अब देखो ये इसकी स्टार्टिंग पॉइंट जो है ना वो सेम हो गई, और जो इसका एंडिंग जो एंडिंग पॉइंट है वो सेम नहीं है। मतलब ये राइट से स्टार्ट होता है और लास्ट के पॉइंट जो है ना उसके सेम नहीं है, इसको कहा जाता है राइट अलाइनमेंट। फिर हमारे पास एक और टास्क है, जस्टिफाई द इंटायर पैराग्राफ। अब हम अपनी पैराग्राफ को जस्टिफाई करेंगे, मतलब इसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट जो होती हैं और उसकी जो एंडिंग पॉइंट होती हैं वो सेम होनी चाहिए। तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, उसको जस्टिफाई करेंगे। आप देखो इसकी स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम है कि नहीं है, हाँ सेम है। मैं एक और टास्क कहता हूँ, कन्वर्ट द लास्ट टू सेंटेंस इनटू बुलेटेड लिस्ट। कह रहा है कि ये जो आखिरी दो सेंटेंस हैं इसको आप बुलेट्स की फॉर्म में लिखो। ठीक है, तो ये लास्ट के दो सेंटेंस में सेलेक्ट करते हैं ना और उसको बुलेट्स कर देता हूँ।
ठीक है, आप देखो ये क्या हो गया, बुलेट्स हो गया। ये दो पैराग्राफ हैं, ये एक पैराग्राफ है, इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ, सब पैराग्राफ को बुलेट्स कर दिया। मैं आता हूँ, इसको इधर से अलग कर देता हूँ। अब क्या करना, बुलेट्स अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, अब ये बुलेट्स हो गए। फिर मैं आता हूँ एक और टास्क के ऊपर। वो सेम उसी पैराग्राफ को आप नंबर लिस्ट में कन्वर्ट, ये बुलेट्स जो है ना, अब मैं क्या करता हूँ, इसको नंबर के बुलेट्स दे देता हूँ। सिंपली आपने नंबर वाला बुलेट डालना है, ये देखो आपके साथ ये नंबरिंग चेंज हो। अब आप ये 1 2 जो है ना, इसको आप और भी बुलेट्स में नंबरिंग में कर सकते हो, और इसमें कर सकते हो, ABC आप उसको दे सकते हो, ये रोमन नंबर आप दे सकते हो, उसमें स्मॉल कैपिटल लेटर दे सकते हो। ठीक है, फिर हमारे पास एक और टास्क है, क्या कह रहा है, क्रिएट अ मल्टी लेवल लिस्ट विद अ हेडिंग एंड 2 सब पॉइंट्स। ठीक है, कह रहा है कि आप एक जो है ना, आप एक मेन पॉइंट लिखो, फिर उसके सब पॉइंट्स लिखो। तो क्या करना है, क्या करेंगे हम, ये जो है ना, इसकी मैं कर देता हूँ मल्टी लेवल लिस्ट में इसको बना देता हूँ। ठीक है, इसको सेलेक्ट कर देता हूँ, फिर आता हूँ, ये हमारे पास मेन पॉइंट हो गया। अब मैं इंटर कर देता हूँ और मल्टी लेवल लिस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया, मल्टी लेवल लिस्ट। ठीक है, ये देखो, ये आपके पास मल्टी लेवल टेस्ट बुलेट्स हो गए। इसको वापस से रिमूव कर देता हूँ। फिर आता हूँ, इंक्रीज इंडेंट ऑन वन लाइन देन डिक्रीज इंडेंट। कह रहा है कि एक लाइन की जो है ना इंडेंट इंक्रीज करो, फिर उसी को डिक्रीज करो। ये आता हूँ, मैं पहले इंक्रीज कर देता हूँ। ठीक है, ये इंक्रीज हो रहा है, फिर इसी को डिक्रीज कर देता हूँ। ठीक है, ये आपके पास इंडेंट का इंक्रीज और डिक्रीज हो गया। फिर हमारे पास आता है चेंज लाइन स्पेसिंग ऑन द पैराग्राफ टू 1.5। ये कह रहा है कि ये लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है उनको 1.5 तक इंक्रीज करो। ठीक है, अब देखो ये इसके दरमियान में आप कितनी स्पेसिंग हो गई। ठीक है, ज्यादा कर देते हो तो ये जितना भी आप ज्यादा करते हो उतना ज्यादा होता है। वापस 1.0 पे लाओ। एक और टास्क है हमारे पास, एड लाइट ग्रे शेडिंग बिहाइंड वन सेंटेंस। कह रहा है कि एक सेंटेंस के पीछे लाइट शेडिंग करो। तो इसको सेलेक्ट करना हो, शेडिंग पे आता हूँ और उस पे लाइट शेडिंग कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो ये लाइट शेडिंग हो गई। ये भी टास्क हो गया। फिर हमारे पास 25 नंबर पे एड अ बॉक्स बॉर्डर अराउंड द पैराग्राफ। कह रहा है कि पैराग्राफ के अराउंड एक बॉर्डर बनाओ। तो मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ और इसकी फॉर्मेटिंग क्लियर कर देता हूँ। इंक्रीज करो इसको, इसको जस्टिफाई। अब मैं बॉर्डर दे देता हूँ इसको। मैं बॉर्डर में आता हूँ। ठीक है, ये आपके पास एक पैराग्राफ है, ये आपके पास दूसरा पैराग्राफ। मैं चाहता हूँ कि एक पैराग्राफ पर क्या हो, बॉर्डर हो। तो मैं ऑल बॉर्डर कर देता हूँ ये वर्ड्स पर। ठीक है, मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, इसको सेलेक्ट किया, बॉर्डर किया। ठीक है, अब इस पैराग्राफ के अराउंड मैंने एक बॉर्डर दे दी। अगर आप तमाम पेज को बॉर्डर देते हो तो आपने इधर ये बॉर्डर की जो एरो है इसको क्लिक करना है, और आना है बॉर्डर एंड शेडिंग पे, इस पर क्लिक करना है। आपने बॉक्स में आना है और बॉक्स में पेज बॉर्डर क्लिक करना है, पेज बॉर्डर में बॉक्स क्लिक करना है। तो ओके करना है, ये आपके पास
तमाम पेज का क्या हो गया, बॉर्डर हो गया। ठीक है, तो मैं वापस क्लियर फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। ठीक है, इसको वापस इंक्रीज करो, जस्टिफाई। ठीक है, एक और टास्क है हमारे पास, यू सॉर्ट टू अरेंज योर बुलेटेड लिस्ट अल्फाबेटिकली। इसको पहले हम छोड़ देते हैं क्योंकि हमारे पास बुलेट्स नहीं है। स्टाइल ग्रुप, स्टाइल ग्रुप में आते हैं और क्या करना है, 27 नंबर पे आपके पास क्या है, एड अ टाइटल अबोव द पैराग्राफ एंड अप्लाई हेडिंग वन स्टाइल। ठीक है, स्टाइल ग्रुप में अब हमारे पास टास्क स्टाइल ग्रुप की शुरू हो गई। कह रहा है कि इधर आपने एक टाइटल लिखना है। टाइटल क्या है, माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, इसको मैंने टाइटल क्या, टाइटल इस पर वो कह रहा है कि हेडिंग नंबर 1 सेलेक्ट करो। ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट किया, प्री मेड परमिटिंग इसकी भी है, मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है, आप किसी भी एक को यूज कर सकते हो। ठीक है, मैं हेडिंग 1 पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये हमारे पास हेडिंग 1 हो गई। इस पर इसको अगर आपने सेंटर अलाइनमेंट करना है तो सेंटर अलाइनमेंट पे क्लिक करो, ये आपके पास सेंटर पे आ जाएगा। फिर आपके पास क्या है, स्टाइल ग्रुप में ऐड अ सब टाइटल एंड अप्लाई हेडिंग टू। ठीक है, कह रहा है कि एक और सब टाइटल इसी मेन टाइटल में एक और टाइटल डालो। इसको क्या, यूजेस। ठीक है, यूजेस। अब ये मैंने एक और टाइटल दे दिया और इसको वो कह रहा है कि हेडिंग टू अप्लाई करो। ठीक है, ये हेडिंग टू टाइटल मैंने उसको अप्लाई किया। फिर हमारे पास है टास्क अप्लाई नॉर्मल स्टाइल बैक टू द पैराग्राफ टेक्स्ट। ये पैराग्राफ की जो टेक्स्ट है उसको वापस नॉर्मल इफेक्ट डालो, नॉर्मल टेक्स्ट करो। ठीक है, तो आपने आना है इधर नॉर्मल पे। ठीक है, ये आपके पास नॉर्मल हो गया, इधर भी आप नॉर्मल कर सकते हो। ये नॉर्मल पहले जैसा था, पहले जैसा भी आपकी ये टेक्स्ट था अब भी ये क्या कर देता है, उसी तरह कर देता है। ठीक है, इसको मैं वापस इंक्रीज कर देता हूँ, इसको भी। ठीक है, हमारे पास और ये स्टाइल ग्रुप भी हो गया। फिर हमारे पास लास्ट ग्रुप जो है ना, एडिटिंग ग्रुप। क्या करें, यूज पॉइंट टू रिसर्च फॉर द वर्ड डॉक्यूमेंट। कह रहा है कि आपने एडिटिंग वाला ग्रुप को यूज करें, उसमें फाइंड की टूल को यूज करें, इसमें सर्च करें आप अपनी डॉक्यूमेंट में कौन सा लफ्ज ढूंढो, डॉक्यूमेंट का, डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट का लफ्ज जो है ना उसको फाइंड करो। तो ये देखो, ये आप ये सब आपके पास डॉक्यूमेंट का वर्ड्स उसने हमें हाईलाइट करके दे दिया। एक ये है डॉक्यूमेंट, एक ये डॉक्यूमेंट। टोटल कितने आपके पास, 2 है। तो इधर देखो रिजल्ट 2 आए, मतलब इस डॉक्यूमेंट में आपके पास ये लफ्ज जो है ना 2 है। फिर हम हमारे पास है को यूज रिप्लेस टू चेंज एवरी वर्ड टू एमएस वर्ड। कह रहा है कि रिप्लेस का आइकन यूज करके आपके डॉक्यूमेंट के अंदर जितनी बड़े वर्ड है वर्ड उसको चेंज रिप्लेस करो एमएस वर्ड में। तो किस तरह करना है, एमएस वर्ड सिंपली आपने आना एडिटिंग ग्रुप में, एडिटिंग ग्रुप में रिप्लेस पर क्लिक करना है। रिप्लेस में फाइंड व्हाट, कह रहा है कि कौन सी लफ्ज को मैं फाइंड कर देता हूँ, कर दूं। आपने इधर सर्च करना है, वर्ड को फाइंड करो और उसी वर्ड को रिप्लेस करो एमएस वर्ड से। ठीक है, ये रिप्लेस अगर आप रिप्लेस पर क्लिक करते हो तो ये एक लफ्ज आपको सिर्फ एक वर्ड आपको रिप्लेस के देता है। और जब आप रिप्लेस ऑल कर देते हो तो फिर वो क्या करता है, वो आपके डॉक्यूमेंट में जितने भी वर्ड्स है उसको रिप्लेस कर देता है। ठीक है, तो ये रिप्लेस हो गया, ऑल डन, वी मेड 3 रिप्लेसमेंट। कह रहा है कि हमने 3 लफ्ज को रिप्लेस कर दिया, कि टोटल 3 थे और इसी 3 को हमने रिप्लेस कर दिया। ठीक है, फिर हम आते हैं एक और टास्क के ऊपर, यू सेलेक्ट ऑल एंड चेक द टोटल वर्ड्स। कह रहा है कि अपने डॉक्यूमेंट में
फाइंड करो कि आपके डॉक्यूमेंट में टोटल कितने लफ्ज़ है। तो हम कैसे करेंगे, आपने आना एडिटिंग में सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करना है। क्लिक हो गए तो अब आपने क्या देखना है कि हमारे पास टोटल कितने लफ्ज़ हैं। कैसे देखोगे, ये स्टेटस बार में जो आपने देखना है 67 वर्ड्स है। आपके डॉक्यूमेंट में टोटल कितने वर्ड्स है, 67। इधर से आपने देखना है, ठीक है। तो हमारा आज का लैब कंप्लीट हो गया। रिजल्ट क्या है, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लैब द स्टूडेंट इज एबल टू यूज एवरी टूल इन द होम टैब ऑफ एमएस वर्ड एंड कैन फॉर्मेट अ डॉक्यूमेंट नीटली एंड प्रोफेशनली। अब मैं उम्मीद करता हूं कि ये एमएस वर्ड का होम टैब जो है ना, इसकी आपकी प्रैक्टिस हो गई है, और मैं ये उम्मीद भी करता हूं कि आप इसको इसकी प्रैक्टिस करें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। जिस तरह कहा गया है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई लेक्चर के साथ, और नया लेक्चर हमारा होगा इंसर्ट टैब। इस इंसर्ट टैब को हम पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर हम इधर ही पे वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखें।